बैक टू कोडमास ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में आज हम देखेंगे आर्क कमांड के बारे में। तो आर्क में हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं, लेकिन सारे ऑप्शन आपके यूज़ नहीं होते हैं नॉर्मली, ये ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपके इसमें से 20 to 30% ऑप्शन यूज़ होते हैं। तो अगर आप इसे रीड भी करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप आर्क ऑप्शन देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका डिफरेंट है, लास्ट ऑप्शन आपका डिफरेंट है ना। उस बीच में जो है आपके पास ग्रुप्स बने हुए हैं, तो ग्रुप्स में क्या है, जैसे आप रीड कीजिए स्टार्ट सेंटर एंड। अगर आप नीचे रीड करेंगे तो सेंटर स्टार्ट एंड दे रखा है, राइट। तो सिमिलर है, सिर्फ पोजीशंस चेंज है। तो अगर आप एक ग्रुप रीड कर लेते हैं तो नेक्स्ट पे आपको ना डिफरेंट, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सेम ही है। ओके, पहले ऑप्शन के लिए आपके पास कमांड मेंशन है, आप आर की कमांड ए है तो आप ए टाइप कीजिए, एंटर कीजिए और आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट स्पेसिफाई करना है। तीनों पॉइंट आर्क पर ही लाई करते हैं। ओके, तो इसमें सेंटर नहीं है, राइट। कोई डायमेंशन की जरूरत नहीं, बस आप 3 पॉइंट पे क्लिक कीजिए, आपका आर्क बन जाएगा। नाउ सेकंड ग्रुप में आपको स्टार्ट पॉइंट बताना है और सेंटर बताना है। तो स्टार्ट पॉइंट बताने के लिए आपके पास आर्क की कमांड देनी पड़ेगी, आपको ए टाइप करके एंटर कीजिए, या आप यहाँ से भी पिक कर सकते हैं। फिर आप फर्स्ट एंड पॉइंट बताइए आर्क का। ओके, आइदर वन ऑफ एंड देन सी एंटर कीजिए। फिर आपको सेंटर स्पेसिफाई करना है, उसके बाद आप एंड पॉइंट, एंगल, लेंथ जो आपको स्पेसिफाई करना है वो आप कर सकते हैं। नीचे वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम ही है, तो इसने मैंने मेंशन कर रखा है। लेकिन नीचे वाले ग्रुप में जो आपका सेकंड लास्ट ऑप्शन है, राइट, सेंटर जिसमें पहले स्पेसिफाई करना है, तो कमांड के लिए आपको ए एंटर ही करना पड़ेगा आर्क की कमांड पे जाने के लिए। फिर सेंटर बताना है जो कि हमें, तो हम इसमें फर्स्ट पॉइंट नहीं बताएंगे, आर्क का फर्स्ट एंड पॉइंट नहीं बताएंगे। तो ए टाइप करके एंटर कीजिए, सी, फिर उसके बाद अगेन सी टाइप करके एंटर कर दीजिए, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप सेंटर स्पेसिफाई कीजिए, फिर वो फर्स्ट पॉइंट अपने आप डिफॉल्ट फर्स्ट पॉइंट पूछेगा, एंड देन एंड, एंगल और लेंथ। ओके, तो एक एक करके ये ऑप्शन देखते हैं, right? बीच वाले जो इसमें ऑप्शन दे रखा है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये स्टार्ट एंड और रेडियस यूज़ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, तो देखते हैं, तो इसको हटाते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपके पास 3 पॉइंट, तो आप चाहे यहाँ पे पिक कीजिए या फिर ए टाइप करिए और एंटर कीजिए, आपका बाय डिफॉल्ट 3 पॉइंट ही आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट पूछ रहा है, तो सपोज ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, तो ये स्टार्ट पॉइंट हो गया। फिर आपके पास सेकंड पॉइंट पूछ रहा है, तो सेकंड पॉइंट सपोज मेरा ये है, या इसका मिड पॉइंट है वर्टिकल 9 का। एंड देन थर्ड पॉइंट आपसे पूछ रहा है, तो ये हमारा ये टॉप 9 का। ओके, और जो मिड पॉइंट, तो ये आपका आर्क बन गया जो आपके इन तीनों पॉइंट से पास होगा। ठीक है, इस लाइन के मिड पॉइंट से पास हो रहा है। सेकंड है आपका स्टार्ट एंड सेंटर। तो यहाँ से जाइए तो आप कमांड पिक कर सकते हैं, इसमें आपको सी एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। अगर आप कमांड यूज़ करना चाहते हैं तो ए एंटर करेंगे, फर्स्ट पॉइंट बताएंगे और उसके बाद सी एंटर करेंगे, राइट, तो आपके पास सेंटर पूछेगा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सपोज ये मुझे सेंटर चाहिए एज आर्क का सेंटर, या फिर ये कॉर्नर एज अ सेंटर चाहिए, ओके, रेक्टेंगल का लोअर लेफ्ट कॉर्नर। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये आपका सेंटर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑर्थो होने, तो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ऑर्थो ऑफ कर देते हैं F8 से, तो आप देख सकते हैं, राइट। तो ये स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये सेंटर हो गया, और यहाँ पे जहाँ तक आपको चाहिए वो वैल्यू दे सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका एंड पॉइंट पूछ रहा है, तो आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे करेंगे, मिड पॉइंट पे करेंगे तो उसके अलोंग आपका एंगल लेगा यहाँ से, अब एंड पॉइंट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो ये देखिए। तो आपको एंड पॉइंट इस पर स्पेसिफाई करना है, अब वो उसके हिसाब से आर्क की लेंथ डिसाइड करने का कितने एंगल पे आर्क बनेगा। ठीक है, तो इसी में बाकी ऑप्शन आपके सिमिलर हैं। तो आप स्टार्ट पॉइंट, सेंटर और एंगल, तो सपोज मुझे यहाँ पे 45 एंगल का आर्क बनाना है और स्टार्ट पॉइंट इस बार मेरा है ये। ठीक है, सेंटर हमारा सेम है, स्टार्ट पॉइंट मिड पॉइंट है, तो ये आपका मिड पॉइंट स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये आपका सेंटर है। इस पर हमें सी एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने कमांड से पिक किया है ऊपर मेन्यू से, ड्रॉप डाउन मेन्यू से। तो ये आपका सेंटर हो गया, और इस बार एंगल देना है, तो एंगल के लिए देखिए आपके पास बाय डिफॉल्ट एंगल आ रहा है, राइट। तो एंगल की वैल्यू कितनी देनी है हमें, 45 टाइप कीजिए, एंटर कीजिए, ये आपका एंगल हो गया। यहाँ से आप इसे एंगल को मेज़र भी कर सकते हैं, ये रहा, तो आपका 45 एंगल का आर्क बन गया ना। सपोज अब बहुत कम जो आपके यहाँ पे लेंथ दे रखी है ना, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, तो ये आपकी कॉर्ड लेंथ की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो
राइट। तो इसको हम मेज़र करते हैं, यहाँ पे हमारी डायमेंशन है 100 और 100। ओके, तो ये हमारे पास 100 के डायमेंशन है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो अगर हम पाइथागोरस लगाते हैं तो हाइपोटेनियस की डायमेंशन 100 से ज़्यादा होगी, राइट। ओके, तो ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी डायमेंशन 100 से ज़्यादा है। लेकिन मुझे क्या बनाना है, मुझे एक आर्क बनाना है जिसका सेंटर ये है, ये हमारा सेंटर होगा, ठीक है। ये सेंटर होगा, ये स्टार्ट पॉइंट होगा, और कॉर्ड लेंथ उसके 100 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास इस ऑप्शन को पिक कर सकते हैं, स्टार्ट सेंटर लेंथ। तो ये आपका स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया, और फिर यहाँ पे आपका लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछ रहा है, वैल्यू यहाँ पे हमने टाइप करी 100, एंटर। ओके, तो अगर आप इसको मेज़र करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कॉर्ड लेंथ का भी ऑप्शन होगा, ये रहा आर्क लेंथ, सॉरी आर्क लेंथ नहीं, कॉर्ड लेंथ। तो कॉर्ड लेंथ हमारा पॉइंट टू पॉइंट ही डिस्टेंस है, यानी एंड पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है। ओके, ये आपका एग्जैक्ट 100 आएगा, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट कम है, फिर भी कभी कभार यूज़ हो जाता है। तो ये और ये आपके सिमिलर है, ठीक है ना। अगर आप मेन्यू से पिक करते हैं तो आपके पास पहला पॉइंट सेंटर ही पूछेगा, ठीक है ना। तो आप सेंटर स्पेसिफाई कीजिए। ओके, ये आपका स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये आपका एंड पॉइंट हो गया। ओके, सिमिलरली आपका सेम है, सेंटर स्पेसिफाई किया, स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया, और एंगल सपोज मुझे चाहिए 120। ओके, तो ये आपका 120 एंगल, यानी यहाँ से, राइट, इसको आप ज्वाइन करोगे इसे और इसे, तो आपका 120 का एंगल बनाएगा, ठीक है। सेम आपका लेंथ है। अब नाउ, अब आते हैं बीच में। तो बीच में आपके पास स्टार्ट एंड एंगल है, स्टार्ट एंड डायरेक्शन है, और स्टार्ट एंड रेडियस है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका स्टार्ट एंड रेडियस ही यूज़ होगा, क्योंकि जिसमें आपके पास आर्क के एंड पॉइंट पता है, लोकेशन पता है। सपोज मुझे यहाँ पे आर्क बनानी है, ठीक है, और उसकी रेडियस पता है। तो रेडियस लेट्स सपोज 70 है, राइट। तो 70 रेडियस की आर्क बनानी है, जिसका एक यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, लेकिन हमें सेंटर नहीं पता। तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये आपके पास एंड पॉइंट हो गया, और फिर रेडियस वैल्यू 80। ओके, नाउ डायरेक्शन और एंगल देखने के लिए हम एक बार यूज़ करते हैं। अब ये एंगल और ये वाला एंगल डिफरेंट है, ठीक है ना। ये एंगल आपका सेंटर से बनता है, राइट, जो आपका यहाँ बना था, ओके, यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे आपका इस एंगल की बात हो रही है, स्टार्ट एंड और एंगल में, ये एंगल डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए एक काम करते हैं, ऑर्थो ऑन कर लीजिए, यानी एफ8, ठीक है, और कमांड को पिक करते हैं। तो आपका स्टार्ट पॉइंट है, और लेट्स सपोज ये एंड पॉइंट है, ओके, ठीक है। तो ये आपका एंगल, तो एंगल कैसे इसमें फॉलो कर रहा है। अगर आपका एंगल 0 देते हो तो ये आपका है ना स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, ये आपका वैल्यू ऊपर जाएगा। तो 90 पे ये, तो ये आपका 90 पे ऐसे बनाएगा, और 180 पे ये आपका सेमी सर्कल। तो पॉजिटिव एक्स से आपका एंगल शुरू होता है, राइट। तो 90 पे आपका ऐसे बनाएगा, और 180 पे वो आपका सेमी सर्कल बनाएगा, ठीक है। तो यूज़ करने में थोड़ी दिक्कत होती है, सोचे इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती भी नहीं है, राइट। ओके, तो सिमिलरली डायरेक्शन भी कुछ ऐसे ही है, ओके। तो डायरेक्शन आप पिक कीजिए, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। अगर आप इसमें 0 वैल्यू देते हैं, इसमें भी एंगल की वैल्यू देनी है एक तरीके से, ओके। तो आप एंगल भी टाइप कर सकते हैं, तो राइट। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से फॉलो करेगा। तो इसमें क्या है, इसमें जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो वो आपका सर्कल के सरकमफ्रेंस पे टेंजेंट है, ओके। एक चीज़ का याद रखना। तो आपका 0 और 180 ऐसे जाएगा, बाकी आपका इन बिटवीन बनेगा, ठीक है। तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन तीनों की और इन तीनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्लस आपका 3 पॉइंट। कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या दे रखा है, कंटिन्यू आपका कुछ ऐसे है, okay? तो जहाँ पे भी आपने लास्ट आर्क ड्रॉ करी है वो उससे कंटिन्यू जाता है, ठीक है। दोबारा करेंगे अगर आप, ओके, तो ये कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है।
तो आपका टेंजेंट टेंजेंट ओके, तो पहली आर्क मतलब नेक्स्ट आर्क प्रीवियस वाली आर्क से टेंजेंट ही होगी, ठीक है। और आप कुछ रैंडम डिज़ाइंस बना सकते हैं, ठीक है, इसमें ना रेडियस वगैरह कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये आपका आर्क होता है। ओके, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेक्टेंगल कमांड। So do like our videos, subscribe our channel. See you guys in next tutorial.